ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस वीडियो के अंदर फर्दर हमारे पास डेवलपमेंट है प्राइमोर्डिया ऑफ एक्सटर्नल जेनिटालिया इन मेल के अंदर जो एक्सटर्नल जेनिटालियाज़ हैं उनकी जो डेवलपमेंट है वो कैसे होती है। तो सबसे पहले होता ही है कि जो प्रोलिफ्रेशन है मीजोडर्म की अराउंड दी क्लोइकल मेम्ब्रेन, हमारे पास जो है वो लोअर साइड पे क्लोइकल मेम्ब्रेन है, उसके अराउंड जो मीजोडर्म है वो फर्दर प्रोलिफ्रेट होगी और उसकी वजह से जो ओवरलाइंग एक्टोडर्म है वो राइज़ करेगी, उसके कोई फोल्ड्स बनेंगे, बल्ज बनेंगे और उस बल्ज की वजह से हमारे पास जो है ना वो 3 एक्सटर्नल विजिबल स्ट्रक्चर जो है ना वो हमें मिलेंगी। उनमें पहली जो है वो हमारे पास फैलस है, दूसरी हमारे पास यूरोजेनिटल फोल्ड है और थर्ड हमारे पास जो है ना वो लाबियोस्क्रोटल स्वेलिंग है। जो फैलस है वो बेसिकली पीनस के अंदर कन्वर्ट होता है और जो यूरोजेनिटल फोल्ड है वो वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ द पीनस बनाएगी, जिसको हम पिनाइल रेफ भी कहते हैं। इसके अलावा जो लाबियोस्क्रोटल स्वेलिंग है उसको स्क्रोटम के अंदर कन्वर्ट होगी। इसके अलावा जो फैलस है वो पीनस में जो ग्लैंड्स पीनस है, कार्पोरा कैवर्नोजा ऑफ पीनस और कार्पस स्पंजियोजम ऑफ पीनस जो है ना वो ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स भी यहाँ पे बनेंगी। तो आप यहाँ पे इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है ना वो प्राइमरी कंडीशन है जिसके अंदर 3 प्राइमरी जो स्ट्रक्चर्स बनती हैं उनमें हमारे पास नंबर 1 फैलस है, नंबर 2 हमारे पास यूरोजेनिटल फोल्ड्स हैं और नंबर 3 हमारे पास लाबियोस्क्रोटल स्वेलिंग्स हैं। ये 3 इंपॉर्टेंट प्राइमरी स्ट्रक्चर्स बनती हैं और इनको डिफरेंट शेड्स डिफरेंट कलर के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये दरमियान में हमारे पास यूरोजेनिटल जो रिच थी, जो हमारे पास प्रिमिटिव जो ब्लैडर था उसके कुछ कंपोनेंट्स यहाँ पे आप येलो कलर के अंदर देख सकते हैं। तो फर्दर जब ये मेच्योरेशन की तरफ जा रहा होगा तो जो फैलस है वो फर्दर फोर स्किन और ग्लैंड्स पीनस के अंदर कन्वर्ट होगा। इसके अलावा जो बॉडी ऑफ पीनस है वो भी इसी से बनेगी। इसके अलावा जो हमारे पास यूरोजेनिटल फोल्ड्स हैं वो बेसिकली वो बना देंगे पिनाइल रेफ और उसके बाद स्क्रोटल रेफ और स्क्रोटम जो है वो बेसिकली लाबियस। इसके अलावा जैसे कि हम अगर इसको रिव्यू करें तो हमारे पास 3 स्ट्रक्चर थी। पहली स्ट्रक्चर में हमारे पास फैलस हुआ जो जेनिटल ट्यूबरकल है, जैसा कि इलांगेट्स रैपिडली टू फॉर्म द फैलस। स्टार्ट में हमारे पास होगा जेनिटल ट्यूबरकल, ये हमारे पास आप देख सकते हैं, ये हमारे पास है जेनिटल ट्यूबरकल, ये क्विकली एनलार्ज होगा और ये फैलस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा और ये जो फैलस है ये फर्दर कन्वर्ट होगा पीनस के अंदर और इसके जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं पीनस में वो ग्लैंड्स पीनस होगा, कार्पोरा कैवर्नोजा होगा और कार्पस स्पंजियोजम ऑफ द पीनस के अंदर कन्वर्ट होगा फैलस। इसके अलावा फैलस जो है एज द फैलस इलांगेट्स द यूरेथ्रल फोल्ड्स आर पुल्ड टू फॉर्म द लेटरल एजेस ऑफ द यूरेथ्रल ग्रूव। तो यूरेथ्रल ग्रूव के लेटरल एजेस बनना शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे फैलस लॉन्ग होता है तो यूरेथ्रल जो फोल्ड्स हैं वो पुल्ड टू फॉर्म द यूरेथ्रल लेटरल एजेस ऑफ द यूरेथ्रल फोल्ड। जो एंडोडर्मल लाइनिंग है ऑफ दिस ग्रूव उसको हम यूरेथ्रल प्लेट कहते हैं और फ्यूजन ऑफ द यूरेथ्रल फोल्ड, जो यूरेथ्रल फोल्ड है वो उनकी फ्यूजन होगी तो एक कैनाल बनेगी जो कि स्पंजी होगी और उस कैनाल को हम बेसिकली पिनाइल यूरेथ्रा या स्पंजी यूरेथ्रा कहते हैं। उसके बाद द माइग्रेशन ऑफ द एक्टोडर्मल सेल्स फ्रॉम द टिप ऑफ द ग्लैंड्स ऑफ पेनिस विल फॉर्म ए शॉर्ट कॉर्ड। वो एक शॉर्ट कॉर्ड बना देंगे। जैसे जैसे जो ग्लैंड्स पीनस की जो टिप है वहाँ से एक्टोडर्मल जो सेल्स हैं वो माइग्रेट करके एक शॉर्ट कॉर्ड बना देंगे। जो कॉर्ड है वो लेटरल कैनलाइज हो जाएगा और वो फर्दर एक ल्यूमेन के अंदर जो है ना वो एक्सटेंड करेगा। उसको हम जो है ना वो पेनाइल यूरेथ्रा प्रॉक्सिमली कहते हैं। तो इस तरह जो हमारे पास एक्टोडर्म है वो डिस्टल पार्ट ऑफ पिनाइल यूरेथ्रा ऑफ द पिनाइल यूरेथ्रा के अंदर कन्वर्ट होगी और इसके अलावा जो है ना वो एक्सटर्नल यूरेथ्रा जो मियाटस है उसके अंदर वो कन्वर्ट हो जाएगी। जो सरफेस एक्टोडर्म है वो फ्यूज हो जाएगी एट द मिड लाइन ऑफ द पीनस और वहाँ पे वो पिनाइल रेफ के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास जेनिटल और जो स्क्रोटल स्वेलिंग है वो एक दूसरे को अप्रोच करेंगी और वो स्क्रोटम के अंदर कन्वर्ट होंगी। लाइन ऑफ द फ्यूजन ऑफ दीज टू स्वेलिंग इज़ क्लियरली विजिबल और उसको हम स्क्रोटस सेप्टम कहते हैं। ए फोल्ड ऑफ द स्किन नोन एज अ प्रीपाउस, उसको हम फोर स्किन कहते हैं। वो फॉर्म्ड होता है बाय द सर्कुलर ग्रोथ इनवर्ड ग्रोथ ऑफ एक्टोडर्म एट द बेस ऑफ द ग्लैंड्स। जो हमारे पास ग्लैंड्स होता है, ग्लैंड्स की बेस के ऊपर जो है ना एक प्रीपाउस होता है, वो बेसिकली एक्टोडर्मल जो प्रीपाउस है उसकी जो ओरिजिन है वो एक्टोडर्मल है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ कंजेनिटल एनोमैलीज आती हैं जिसमें पहली जो कंडीशन है वो हाइपो स्पीडियाजिस है जो कि मोस्ट कॉमन कंडीशन है। इसमें इनकम्प्लीट फ्यूजन ऑफ द यूरेथ्रल फोल्ड्स एट द मिड लाइन। यूरेथ्रल जो फोल्ड्स हैं उनकी मिड लाइन पे इनकम्प्लीट फ्यूजन होती है
और उसकी वजह से अब नॉर्मल ओपनिंग ऑफ द यूरेथ्रा ऑन द इंफीरियर सरफेस ऑफ द पीनस, पीनस की इंफीरियर सरफेस के ऊपर एक जो है वो अब नॉर्मल ओपनिंग होगी इंस्टेड ऑफ द टिप एट द टिप, पीनस की टिप के अलावा के अलावा जो है वो बेसिकली ओपनिंग जो है वो टिप की जगह के अलावा जो है वो बेस के ऊपर होगी। और हाइपोस्पिडियासिस जो है वो किसी भी जगह पे हो सकता है एंड इन द डिफरेंट डिग्रीज ऑफ द सेवेरिटी सच एज ऑन द ग्लैंस पीनस, वो ग्लैंस पीनस के ऊपर होगा। अगर वो हाइपोस्पिडियासिस या जो ओपनिंग है वो ग्लैंस के नीचे होगी तो उसको हम ग्लैनुलर हाइपोस्पिडियासिस कहेंगे, जो कि मोस्ट कॉमन टाइप है। और इसके अलावा ये बॉडी ऑफ द पीनस में भी हो सकती है जिसको हम पिनाइल हाइपोस्पिडियासिस कहते हैं। इसके अलावा जंक्शन ऑफ द पीनस एंड द स्क्रोटम, स्क्रोटम और पीनस के जंक्शन के ऊपर भी हो सकती है जिसको हम पीनोस्क्रोटल हाइपोस्पिडियासिस कहते हैं। इसके अलावा स्क्रोटल हाइपोस्पिडियासिस और पेरिनियल हाइपोस्पिडियासिस भी होती हैं। तो ये डिफरेंट लोकेशंस है। फॉर एग्जांपल ये दो हमारे पास अगर स्क्रोटम है और इसी तरह ये हमारे पास अगर पीनस है तो वो ग्लैंस की जगह पे भी हो सकता है, वो बॉडी ऑफ पीनस में भी हो सकता है, वो पीनस और टेस्टिस की जंक्शन के भी ऊपर हो सकता है, और वो टेस्टिस के अंदर भी ओपनिंग हो सकती है। यूजुअली पीनस इज़ अ पुअरली डेवलप्ड एंड कर्व्स वेंट्रली, और वो वेंट्रली उसकी कर्व जो है ना वो बन जाती है। पीनस क्योंकि पुअरली डेवलप होता है उसके लिए उसकी कर्व जो है वो भी जो है ना वो डेवलप अब नॉर्मली होगी, वो वेंट्रल साइड पे कर्व कर जाएगा। इसके अलावा हमारे पास कंडीशन आती है एपिस्पिडियासिस। एपिस्पिडियासिस जो है इसमें अब नॉर्मल यूरेथ्रल ओपनिंग होती है और मियाटस अब नॉर्मल जो ओपनिंग होती है ऑन द डॉर्सल सरफेस ऑफ द पीनस। ये पीनस की अगर हम सरफेस लें तो ये हमारे पास इंफीरियर सरफेस है, ये हमारे पास सुपीरियर सरफेस है, और सुपीरियर सरफेस को हम डॉर्सल सरफेस कहते हैं और दूसरी वाली जो हमारे पास इंफीरियर सरफेस है उसको हम वेंट्रल सरफेस कहते हैं। तो बेसिकली ये डॉर्सम के ऊपर होगी ऑफ द पीनस एंड इट इज़ ऑफन सीन विद द एक्स्ट्राफी ऑफ द ब्लैडर। तो इसकी जो एसोसिएशन है वो एक्स्ट्राफी ऑफ ब्लैडर के साथ एसोसिएट करती है, यानी कि अगर ब्लैडर की एक्स्ट्राफी प्रेजेंट होगी तो उसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि एपिस्पेडियासिस भी वहाँ पे प्रेजेंट होगी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन आती है माइक्रोपीनस। इन द माइक्रोपीनस, पीनस इज़ टू स्मॉल एंड ऑलमोस्ट हिडन एंड इट्स जनरली एसोसिएटेड विद द हाइपोपिट्यूटरिज्म, हाइपोपिट्यूटरिज्म के साथ एसोसिएट करता है। इसके अलावा हमारे पास कंडीशन आती है बाइफ पीनस। बाइफ पीनस से मुराद डबल पीनस है। ये वेरी रेयर कंडीशन है ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ द जेनिटल ट्यूबरकल। जो जेनिटल ट्यूबरकल है वो दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा, उसकी वजह से जो पीनस होगा वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। यूजुअली एसोसिएटेड द एक्स्ट्राफी ऑफ द ब्लैडर, एक्स्ट्राफी ऑफ द ब्लैडर के साथ एसोसिएट करता है। फॉर एग्जांपल आप इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं कि यहाँ पे एक मेल है विद द बाइफ्ड स्क्रोटम। इसमें जो स्क्रोटम है वो दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हुआ है, और जो स्क्रोटल हाइपोस्पेडियासिस है विद द कॉर्डी। तो यहाँ पे जो पीनस और स्क्रोटम की जो जंक्शन है वहाँ के ऊपर जो है ना एक ओपनिंग है। तो ये बेसिकली अब नॉर्मल डेवलपमेंट है। जिस यहाँ पे आप फर्स्ट एड के अंदर इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं कि हमारे पास जो है ना वो अनडिफरेंशिएटेड फेज़ है। इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास जो पहली स्ट्रक्चर बन रही है वो जेनिटल ट्यूबरकल है। उसके बाद हमारे पास यूरोजेनिटल फोर्स दोनों साइड पे प्रेजेंट है, राइट और लेफ्ट साइड के ऊपर। इसके अलावा जो अनदर इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है वो हमारे पास लाबियस स्क्रोटल स्वेलिंग है, जो कि फर्दर अडल्ट डेरिवेटिव के अंदर कन्वर्ट होंगे। तो जो हमारे पास ग्लैंस ट्यूबरकल है वो जेनिटल ट्यूबरकल है वो ग्लैंस पीनस के अंदर कन्वर्ट होगा। जो पिनाइल यूरेथ्रा है हमारे पास वो बेसिकली ओरिजिनेट हो रहा है यूरेथ्रल यूरोजेनिटल फोर्स से, और जो हमारे पास लाबियो स्क्रोटल जो स्वेलिंग है वो कन्वर्ट होगी फर्दर स्क्रोटम के अंदर। अब उसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारे पास जेनिटल ट्यूबरकल है अंदर द इफेक्ट ऑफ द डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन वो ग्लैंस पीनस के अंदर कन्वर्ट हुआ। इसके अलावा जो कार्पस कैवर्नोजम और स्पॉन्जियोजम दोनों स्ट्रक्चर जो हैं ये बेसिकली जेनिटल ट्यूबरकल से ओरिजिनेट हो रही हैं। उसके बाद हमारे पास अनदर इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है यूरोजेनिटल जो फोल्ड्स हैं। यूरोजेनिटल फोल्ड्स के अंदर जो है वो यूरोजेनिटल साइनस होते हैं। जो यूरोजेनिटल साइनस हैं वो बेसिकली बुल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स के अंदर कन्वर्ट होंगे, जो जिसको हम ग्लैंड ऑफ कूपर भी कहते हैं। और उसके अलावा यूरोजेनिटल साइनस की जो सेकंड इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है वो प्रोस्टेट ग्लैंड है। प्रोस्टेट ग्लैंड का जो ओरिजिन है वो हमारे पास यूरोजेनिटल साइनस है। इसके अलावा जो यूरोजेनिटल फोल्ड्स हैं वो फर्दर कन्वर्ट हो गए वेंट्रल शैफ्ट ऑफ द पीनस, जिसको पिनाइल यूरेथ्रा कहते हैं। पिनाइल यूरेथ्रा जो है वो बेसिकली ओरिजिनेट हो रहा है यूरोजेनिटल फोर्स से। लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर स्क्रोटम। ये अगर हम ओवरऑल इस पिक्चर को डिस्कस करें जो कि फर्स्ट एड के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के चैप्टर में दी गई है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इनिशियली हमारे पास जो है वो अनडिफरेंशिएटेड फेज़ आती है जो कि वीक 1 से लेके वीक 6 तक होती है। उसके बाद क्या होता है कि जो फर्दर डेवलपमेंट जब इनकी प्रोग्रेसिव होती है तो एक्स
वाई जीन की वजह से जो अनडिफ्रेंशिएटेड जेनेटालियाज हैं वो मेल के अंदर कन्वर्ट होते हैं और XX जीनोटाइप की वजह से वो फीमेल के अंदर कन्वर्ट होते हैं। अब इसमें SRY जीन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फर्दर जो है वो लास्ट के अंदर जो अनडिफ्रेंशिएटेड स्टेजेस हमारे पास आती हैं, स्टेज आती है, उसमें जो लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है उनमें सबसे पहली जो स्ट्रक्चर बनती है वो जेनिटल ट्यूबरकल है। जेनिटल ट्यूबरकल जो है वो फीमेल के अंदर क्लाइटोरस के अंदर कन्वर्ट होगा और मेल के अंदर जो है वो ग्लैंस पीनस के अंदर कन्वर्ट होगा। ये दो स्ट्रक्चर जो हैं ये बेसिकली जेनिटल ट्यूबरकल से ओरिजिनेट हो रही हैं। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आएगी वो यूरोजेनिटल फोल्ड है। यूरोजेनिटल फोल्ड जो है वो मेल के अंदर पिनाइल यूरेथ्रा के अंदर कन्वर्ट होगी और फीमेल के अंदर वो ओपनिंग वो बेसिकली कन्वर्ट होगी लाबिया माइनोरा के अंदर, और लाबिया माइनोरा के अंदर ओपनिंग है यूरेथ्रा की, इसके अलावा ओपनिंग है वेजाइना की। उसके बाद जो हमारे पास लाबियोस्क्रोटल स्वेलिंग आ रही है, लाबियोस्क्रोटल स्वेलिंग ये मेल के अंदर कन्वर्ट होगी स्क्रोटम के अंदर, और फीमेल के अंदर लाबिया मेजोरा के अंदर कन्वर्ट होगी। फर्दर अगर हम देखें तो लास्ट के अंदर यहाँ पे जो पिक्चर जो डायग्राम या टेबल दिया गया है इसमें ये हमारे पास अनडिफ्रेंशिएटेड स्टेज है। इस स्टेज के अंदर हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते ये क्या चीज़ है। तो अगर तो एस्ट्रोजन यहाँ पे आएगा तो जेनिटल ट्यूबरकल ग्लैंस क्लिटोरस में कन्वर्ट होगा, और जेनिटल ट्यूबरकल की सेकंड जो फॉर्मेशन होगी, सेकंड जो इसका डेरिवेटिव होगा वेस्टिब्यूलर बल्ब होगा। और अगर इसी ग्लैंस ट्यूबरकल के ऊपर हम डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन की जो है वो इन्फ्लुएंस करवाएंगे तो उसकी वजह से ग्लैंस पीनस और कार्पस कैवर्नोजम और कार्पस स्पॉन्जियोजम बनेगा। उसके अलावा अगर हम यूरोजेनिटल स्ट्रक्चर, यूरोजेनिटल साइनस को लें तो जो हमारे पास यूरोजेनिटल साइनस है वो फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन के इन्फ्लुएंस की वजह से ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड में कन्वर्ट होगा, और इसके अलावा ग्लैंड्स ऑफ स्किन या पैरायूरेथ्रल ग्लैंड्स के अंदर कन्वर्ट होगा। और वही स्ट्रक्चर यूरोजेनिटल जो साइनस है वो मेल के अंदर कन्वर्ट होंगी बुल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड और प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर, दोनों स्ट्रक्चर वो कन्वर्ट होंगी। और इसके अलावा अगर हम यूरोजेनिटल फोल्ड्स लें तो वो फीमेल के अंदर लाबिया माइनोरा के अंदर कन्वर्ट होंगे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन, और वही स्ट्रक्चर जो है वो फर्दर कन्वर्ट होंगी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन इनटू द वेंट्रल शाफ्ट ऑफ द पीनस के अंदर। जो लाबियोस्क्रोटल स्वेलिंग है लास्ट में वो हमारे पास फीमेल के अंदर लाबिया मजोरा के अंदर कन्वर्ट होगी, और मेल के अंदर वो स्क्रोटम के अंदर कन्वर्ट होंगी अंडर द इफेक्ट ऑफ डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, और फीमेल के अंदर अंडर द इफेक्ट ऑफ। यहाँ पे हम मेल के जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसकी जो एक्सटर्नल जेनेटालियाज हैं उनकी हम जो कंजेनिटल पीनस की जो अबनॉर्मैलिटी है वो देख सकते हैं। यहाँ पे दो हमारे पास इंपॉर्टेंट कंडीशन आती हैं, एक हमारे पास हाइपोस्पीडियासिस है और दूसरी हमारे पास एपिस्पीडियासिस है। उसके में सबसे पहले जो कंडीशन हाइपोस्पैडियासिस में आ रही है वो ये है कि अबनॉर्मल ओपनिंग ऑफ द पिनाइल यूरेथ्रा। जो पीनस का जो यूरेथ्रा होता है, मेल का जो यूरेथ्रा होता है, इसकी जो नॉर्मल ओपनिंग होती है वो एक्सटर्नल जो है ना वो मियाटस होती है। अब वो बेसिकली टिप ऑफ द ग्लैंड्स पे ओपन होती है। लेकिन इस हाइपोस्पीडियासिस के अंदर होता क्या है कि जो ओपनिंग होती है वो बेसिकली लोअर सरफेस के ऊपर होती है, लोअर साइड के ऊपर होती है, इंफीरियर सरफेस या इसकी जो वेंट्रल सरफेस ऑफ पीनस की उसके ऊपर होती है। उसकी वजह क्या होती है कि जो यूरेथ्रल फोल्ड्स हैं उनकी जो फ्यूजन हो रही होती है उसका फेलियर होता है, वो नॉर्मली फ्यूज़ हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे अब नॉर्मल कंडीशन के अंदर एक ओपनिंग रह जाती है जहाँ से पीनस जो है वो डाउनवर्ड ड्रिबल करेगा। तो हाइपोस्पीडियासिस मोर कॉमन है दैन द एपिस्पीडियासिस, जो इसकी सिस्टर कंडीशन है एपिस्पीडियासिस, उससे ज़्यादा कॉमन जो है वो हाइपोस्पीडियासिस है, और इसकी जो एसोसिएशन है वो इंग्वाइनल हर्निया के साथ है विद द क्रिप्टोआर्किडिज्म। क्रिप्टोआर्किडिज्म के साथ इसकी एसोसिएशन है। इसके अलावा कॉर्डी के साथ इसकी एसोसिएशन है जिसमें डाउनवर्ड और अपवर्ड बेंडिंग ऑफ द पीनस। उसमें जो पीनस है उसकी अपवर्ड जो बेंडिंग हो सकती है, ये हमारे पास जो पीनस है इसकी अपवर्ड बेंडिंग होगी, इसमें जो है ना वो एक सी शेप जो है ना वो कर्व्ड आ जाएगी। यहाँ पे ऐसा जो ये हमारे पास होगा ग्लैंस, ये हमारे पास बेस होगी, शेफ्ट के अंदर जो है ना कर्व आ जाएगी। और ये एक तो ये कंडीशन आ सकती है अपवर्ड डाउनवर्ड, और दूसरी हमारे ये अपवर्ड है और दूसरी हमारे पास जो है ना डाउनवर्ड कंडीशन आ सकती है कि पीनस जो है वो नीचे की तरफ जो है ना वो बेंड कर रहा होता है, और उस कंडीशन को हम कॉर्डी कहते हैं। और हाइपो इज़ बिलो, इसमें कैन बी सीन इन 5 अल्फा रिडक्टेज डेफिशिएंसी। 5 अल्फा रिडक्टेज डेफिशिएंसी के साथ इसकी
एसोसिएशन प्रेजेंट हो सकती है। इसके अलावा जो हमारे पास एपिस्पीडियासिस है, एपिस्पीडियासिस के अंदर एबनॉर्मल ओपनिंग होती है पिनाइल यूरेथ्रा की ऑन द डॉर्सल सरफेस। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नॉर्मली तो यहाँ पे होनी चाहिए लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो इसकी जो ओपनिंग है यूरेथ्रा की वो उसकी जो सुपीरियर सरफेस है वहाँ पे है, और ये ड्यू टू दी फॉल्टी पोजीशनिंग ऑफ द जेनिटल ट्यूबरकल, जो जेनिटल ट्यूबरकल है उसकी अबनॉर्मल पोजीशन की वजह से होती है। और इसकी एसोसिएशन है एक्सट्रोफी ऑफ द ब्लैडर के साथ, और व्हेन यू हैव एपी। तो उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है डिसेंट ऑफ द टेस्टिस एंड ओवरीज़ के, जब ओवरीज़ और टेस्टिस जो हैं वो किन वजह से जो डिसेंड करती हैं, वहाँ पे एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, एक इंपॉर्टेंट लिगामेंट है जो हमारे पास गैबरनाकुलम है, और इसके अलावा जो प्रोसेसस वेजिनैलिस है जो कि पेरिटोनियम की इवेजिनेशन है। होता ये है कि जो फाइब्रस बैंड है गैबरनाकुलम का वो मेल के अंदर एंकर करता है टेस्टिस को विद द स्क्रोटम, और फीमेल के अंदर ये बेसिकली ओवेरियन लिगामेंट के साथ होता है और राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और उसके बाद मेल के अंदर बेसिकली ये रेमिनेंट होता है बैंड ऑफ द फाइब्रस टिश्यू। होता ये है कि जो अब्डोमिनल लोकेशन होती है टेस्टिस की, वहाँ से स्क्रोटम की तरफ मूव करने के लिए स्क्रोटम की नीचे वाली सरफेस ऊपर वाली सरफेस से जो टेस्टिस की लोअर वाली सरफेस को अटैच करने वाला जो लिगामेंट है वो गैबरनाकुलम होता है, और टेस्टिस को नीचे की तरफ खींचता है जैसे जैसे जो है ना वो एज बढ़ती जाती है फीटस की, तो वो टेस्टिस जो है ना वो लोअर स्क्रोटम में डिसेंड कर जाते हैं। उसके बाद हमारे पास प्रोसेसस वेजिनैलिस है। जैसे जैसे हमारे पास जो है ना वो टेस्टिस नीचे की तरफ डिसेंड करते हैं तो पेरिटोनियम जो होती हैं उनको कवर कर रही होती है, पेरिटोनियम जी वो भी जो है वो नीचे की तरफ जो है ना वो इवेजिनेट करती है। अब उस इवेजिनेशन ऑफ पेरिटोनियम को हम प्रोसेसस वेजिनैलिस कहते हैं, और मेल के अंदर इसका जो रेमिनेंट है वो ट्यूनिका वेजिनैलिस बना देगा, एक कवरिंग बना देगा टेस्टिस के अराउंड, एक कवरिंग बना देगा, उस कवरिंग को हम ट्यूनिका वेजिनैलिस कहते हैं। अगर ये ओपनिंग जो है यूजुअली होता है ये कि जब जैसे जैसे टेस्टिस डिसेंड करते हैं तो मेल के अंदर ये ना ये कंडीशन जो है ये जो हमारे पास इवेजिनेशन है ये ऊपर से क्लोज हो जाती है और एनक्लोज कर लेती है हमारे पास टेस्टिस को, लेकिन इन सम कंडीशन ये ओपनिंग जो है वो परसिस्ट करती है, और उस परसिस्टेंस ऑफ ओपनिंग की वजह से प्रोसेसर जो वेजिनैलिस है वो उसका जो ओपनिंग है वो पेटेंट रहती है, और इस कंडीशन में जो हाइड्रोसील वाली कंडीशन उस कंडीशन को हम हाइड्रोसील कहते हैं, इसमें स्क्रोटम के अंदर जो है ना वो लार्ज अमाउंट में पेरिटोनियल फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है। फीमेल के अंदर जो प्रोसेसर वेजिनैलिस है